कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस होंगे 2029 से शुरू होगा, मान के चलिए, चूंकि 2 साल का फेज अभी हम लोग 26-27 मान के चलिए, 28 के बिगनिंग में इटर्निटी आ जाएगा, जो 2 साल मान के चले, जो इटर्निटी का फेज होगा वहां पे हमारे तमाम प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस आ चुके होंगे, जिसका एक्सेप्टेंस कॉमन मार्केट में होगा। हमारे ए पेमेंट सॉल्यूशंस काम करने वाले होंगे, जितने भी हमारे जो लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, डेरिवेटिव्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटावर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस सब पे मैं कभी अलग से थोड़ा मैं करूंगा। आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आरडब्ल्यूए आज के डेट में बहुत ही हॉट टॉपिक है, जहां रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज किया जाता है, लेकिन वहां भी दिक्कत है, प्राइवेसी नहीं है। हम नई चीज ला रहे हैं, प्राइवेसी इज द की और सॉवरेनिटी इज द पावर, प्रोटोकॉल नेशन। तो थर्ड फेज होगा इटर्निटी का, जो 2028 से आएगा, और 2028 से शुरू होगा हमारा रियल गेम, जहां पे हम पूरी दुनिया को पूरे अपनी उंगली पर नचाने वाले हैं। क्योंकि ताकत किसके हाथ में होगा? हमारे हाथों में होगा। जमा कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस। और जमा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए भाई साहब, आप रैंक पे आइए, मेहनत कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कीजिए, एक सोच वाले लोगों को एकजुट कीजिए, और जल्दी जल्दी बनिए रैंक पे। और रैंक पे आने के बाद सबसे बड़ा फायदा कि आप हर 8 घंटे पे ज्यादा से ज्यादा आप एलजीएनएस इकट्ठा कर पाएंगे। उस एलजीएनएस को सिर्फ पैसे के तरीके से ना देखें कि इस इंडस्ट्री में, इस वेब स्पेस इंडस्ट्री में आपके हाथ में कितना ताकत आने जा रहा है, आप कितने बड़े बदलाव को लाने जा रहे हैं। पूरा आसमान आपका। पैसा तो खैर सोचिए मत, क्योंकि पैसा बाय डिफॉल्ट है, पैसा भागिएगा आपके पीछे। पैसा का मतलब क्या बोले, क्या भागेगा आपके पीछे। तो बनिए आप वेब 3 एंटरप्रेन्योर, बनिए बदलाव का सूत्रधार, बनिए बदलाव, बनिए रिवॉल्यूशन, और बदल दीजिए पूरी दुनिया को एजुकेट पे। पैसे के नाम पे नहीं, फिर मैं दोहराता हूं, कोई पैसा लगवाने का फलाना ठिकाने का है ही नहीं। बेस्ड ऑन इमोशन डिसीजन कोई भी होगा, पेन होगा। जिन भाई ने ज्यादा पैसा बिना सोचे समझे लगा दिया होगा, पेन में होंगे। नहीं लगाना पैसा, आपको नहीं लगवाना है। हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है। आज धर्मेंद्र जी ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया, एक कॉइन से क्या बदल सकता है, आप देख चुके हैं। तो थर्ड फेज होगा अमरता वाला फेज, जहां पे हम अमर हो जाएंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट अमर हो जाएगा, क्योंकि हम रियल वैल्यू पे काम करने वाले हैं। जिस प्रोडक्ट के बारे के पीछे कोई वैल्यू नहीं है। इथेरियम सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि इथेरियम का प्राइस, इथेरियम के पीछे पूरी वैल्यू है, पूरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री को उसने दिया एक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। बिटकॉइन ने टेक्नोलॉजी दिया, पूरी को सेफ सिक्योर तरीके से वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी इथेरियम ने दिया। तो इस तरीके से हर एक जो कॉइन आज देख रहे हैं, जो ट्रेड हो रहा है, जिसका कुछ वैल्यू है, उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी है। जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं होगा, उस चीज को लैप्स कर जाएगा। हमारा भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसका एक विजन है, एक सोच है, एक सिविलाइजेशन हम बना रहे हैं, प्रोटोकॉल नेशन। उस पर फेज बाय फेज ऑनलाइन सिविलाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, और उस सिविलाइजेशन को डेवलप करने का जो अधिकार है, पावर है, वो हमारे हाथों में है। हम सब मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं। बाकी मुझे लगता है डेली मनोज सर आप लोगों को बता रहे होंगे, जो थाईलैंड का टूर है, मिस ना करें। लेकिन इसके लिए फिर से दोहराता हूं, मिस ना करने का कतई मतलब नहीं है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करें, कोई भी अनलॉजिकल बात बोल के मार्केट से आप पैसा इनकम नहीं, एजुकेट करके लाएं। थाईलैंड जरूर चलें, जब ग्लोबल कम्युनिटी से मिलते हैं। अभी भी आज भी कोई मित्र मुझे बोल रहे थे कि इंडिया से ही प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी ने मुझे फोन करके बात करवा दिया। कॉन्फ्रेंस में लोग बात करवाते हैं, तो उन्होंने बात करवा दी, बोले इंडिया से ही प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, ये चला है। सबसे अच्छी बात है, मैंने बोला भाई इंडिया से भी चल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इंडिया कौन सा छोटा देश है, इतना महान देश है। अगर अच्छी चीज इंडिया से ही चल रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। खैर मैंने फिर कोशिश करी कि भाई मैं कोरिया भी गया था, चाइना भी गया, इधर गया, कई जगह बाहर की कम्युनिटी हमसे ज़्यादा बड़ी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये है, तो यही सब रहा। तो प्लीज़ थाईलैंड को मिस ना करें। 30 तारीख तक मेरा अपना एक सोच है कि शायद जो लोग वहाँ जाएं 50% हमारी कम्युनिटी से जाए। जब मनोज सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी साथी हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने सारे मित्र हैं सब मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा आप मतलब एक होता है ना कि कम्युनिटी अगर हम लोग होंगे, तो याद कीजिए कि हम लोग ने 2 दिन कितना अच्छा वातावरण, कितना अच्छा माहौल हम लोग ने जिम कॉर्बेट बनाया था। वही माहौल हम लोग विदेश के धरती पे एक साथ एकजुट होकर मिलाएंगे। फिर एक इतिहास में एक मील का पत्थर ठोकेंगे, और एक नई क्रांति, एक नए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो तैयार हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैं लगता हूँ काफी लंबे समय से बोले जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने मुझे सुना, इतना समय दिया, मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जरूर उस चीज को फॉलो करें, सही तरीके से काम करें, और हमेशा जो 7 बजे का जूम है उसको जरूर जरूर भाई साहब अटेंड करें, मिस ना करें। मैं भी रोज कोशिश होती है, मैं खाली रहता हूँ, मैं अपना नाम उस पर नहीं करता हूँ डिसअपियर, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं रहूं जूम में, चूंकि इतने अच्छे लोग आते हैं जो जिससे इतना कुछ रोज नई बातें होती है, नई चीजें होती है।
और इतना चीज सीखने को मिलता है। तो हम सबका ये एक होना चाहिए कि उस जिम को सक्सेस करें, उस जिम को मिस ना करें। काफी लंबा मैंने आप लोगों को बोला, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, अब तक बात कनेक्ट हो पाया हूँ, तो फिर मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं पिछला जो 1 घंटा आप लोगों का लिया उसका कुछ मतलब निकलेगा। बाकी सभी साथी को विश यू ऑल द बेस्ट। थाईलैंड जरूर क्वालिफाई करें, रैंक जल्दी। और लास्ट में जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक नारा पूरे भारत में चल रहा है अपने टीम के थ्रू कि इस दिवाली रैंक वाली। तो तैयार हो जाइए रैंक के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग LGNS हम लोग इकट्ठा कर पाए और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पावरफुल बनाए, स्ट्रांग बनाए। तो जितना जल्दी हो सके रैंक पे आए, ठीक है ना। अपने थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करें। और थैंक यू वेरी मच। मनोज सर या धर्मेंद्र सर अगर आप कहें तो ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कैसे नहीं रहूंगा, आपको बिना सुने कैसे नहीं, पूरा एक एक वर्ड सुनता हूँ सर, मैं एक एक वर्ड नोट भी करता हूँ। और फिर यही तो, बाकी आप 7 दिन आप आएंगे नहीं तो मैं 7 दिन इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं हम और मनोज सर, आपके बात के ऊपर ही पूरा हफ्ता मीटिंग चलती है। नहीं बात तो मैं फिर से दोहराता हूँ, ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए धर्मेंद्र सर का, मनोज सर का, और जितने भी साथी हैं जो जूम लेते हैं, उस सबका आभार है कि 7 बजे को जूम को इतना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, इतना ज्यादा। देखिए बिजनेस सिर्फ डाटा पे नहीं चलता है। बिजनेस क्या होता है, रिलेशनशिप, एक दूसरे के इमोशन को समझना, एक दूसरे के को रेस्पेक्ट करना। तो वो चीज हम लोग कैरी कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी टीम जो है, हम सारे लोग बिल्कुल अलग हैं, है ना। बाकी मार्केट में LGNS को लेकर भी अपने तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं, उनका अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन हम लोग सही तरीके से काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मनोज सर, धर्मेंद्र सर, बाकी साथी उपेंद्र जी और जितने भी लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थाईलैंड के लिए जरूर मेहनत करें। थैंक यू सर। अब इस तरह का मीटिंग अगर हफ्ते में कम से कम एक बार हो जाता है ना सर, तो लोगों का जो जंग छूट जाता है, जो काम करने का स्पीड बढ़ जाता है ना। और उनको चीजें समझ वो अब ये बीमारी खत्म हो जाती है कि रेट नीचे आ रहा है, रेट ऊपर जा रहा है, ये सब बीमारी खत्म हो जाती है जब लोगों को समझ में आता है ना कि भाई LGNS का रोल बस इतना है कि खरीदो बर्न करो बस 10 मिनट के लिए। बड़े बड़े जब उद्योगपति जब इसमें आने लगेंगे, है ना, जिनको कि अपना चाहते हैं, प्राइवेसी खोजते हैं, जिनके पास मान लीजिए कि 10 करोड़ का डॉलर पड़ा हुआ है, USDT पड़ा हुआ है ना, तो वो चाहेंगे कि मैं एक ऐसे ब्लॉकचेन पे जहां पर कि मेरा कोई ट्रैक नहीं कर पाए कि मेरे पास 10 करोड़ का USDT है। तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे अपना स्टेबल टोकन एक ही शरण में आएंगे। तो भाई साहब वो स्टेबल टोकन एक ही शरण में आएंगे ना, तो उद्दत के लिए LGNS खरीदेंगे करोड़ और 10 मिनट के अंदर सारा LGNS बर्न कर देंगे। ठीक है। और तो LGNS का यूज आने वाला समय में बस इतना ही रह जाएगा कि खरीदो बर्न करो, खरीदो बर्न करो, बस 10 मिनट के लिए। तो जो हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई इसका रेट बढ़ के कमाए, तो ये सब जो है ना, हम लोग बेकार की बातें हैं ये सब, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना, आप आए। और थैंक यू वेरी मच। जितने भी साथी, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये बार बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ अमोद जी का, आपका, मनोज जी का, जितने भी साथी हमारे हैं जो को कोऑर्डिनेट करते हैं। और हम लोग जूम को सक्सेस बनाए, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना, आप जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं अपने आप को लकी समझूंगा। और मैं पूरा, देखिए मेरा पूरा कमिटमेंट होता है कि मैं जूम को 100% अपना दूं, सिर्फ औपचारिकता के लिए ना हूं। प्रॉपर मैं टाइम लेता हूं, मैं अपना सेटअप बनाता हूं, माइंड बनाता हूं कि मैं पूरी ऊर्जा आप लोग तक पहुंचा पाऊं। दोस्तों बदलना है दुनिया, इस बार नहीं चुकना है, इस बार कुछ अलग होने वाला है, इस बार बिल्कुल कुछ आने वाला है। एक चीज और है जो मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ, अभी जो मौसम आने वाला है ना, मैं काम करने के लिए बड़ा फेवरेबल मौसम है, बड़ा अच्छा फील होता है जब आप, मतलब ये जो चेंज होता है गर्मी से ठंडी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो अभी 4-5 महीना बहुत मेहनत के वो एक अलग प्लीजेंट मौसम हो जाता है, लोग अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों इस बार ना चुके हैं, और जो अपना नारा है इस दिवाली V1 वाली या रैंक वाली, उसको जरूर अमल करें दोस्तों। अभी भी अपने पास समय है, पर्याप्त समय है जो हम लोग कर सकते हैं। और इस रेट को ना भूलें, इस रेट पे जब मोमेंटम आएगा ना, अभी आप इस रेट का रोना रो रहे हैं, जब ये रेट ऊपर की तरफ दौड़ेगा, 12, 15, 20 जाएगा, तो जितना ज्यादा कॉइन अभी इकट्ठा कर लेंगे, उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम बड़ा होगा, उतना ज्यादा रिवॉर्ड्स बड़े होंगे, सारा चीज बदल जाएगा, है ना। अभी आप देखें कि $1000 में 110, 12, 15 कॉइन इकट्ठा कर पाते हैं, जो कि 45 से 50 कॉइन होता है। तो यही तो मौका है, यही तो मौका है गेम चेंज करने का। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का मीटिंग यही